नमस्कार। हमारे पुराणों में कहा गया है कि नियति के लिखे को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक साधारण मनुष्य की भक्ति के आगे स्वयं काल की स्वामी यमराज को भी हार माननी पड़े? आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही रोंगटी खड़े कर देने वाली पौराणिक कथा लेकर आई हूँ जो हमें साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुनने को मिलती है। ये कहानी है एक ऐसे अटूट विश्वास की जिसने मृत्यु के देवता को भी अपने वचन बदलने पर विवश कर दिया। आखिर उस चौखट पर ऐसा क्या पहरा था कि यमराज के शक्तिशाली दूत भी घर के भीतर कदम नहीं रख पाए? आखिर तुलसी माता के एक छोटे से दीपक, जल के एक पात्र और गौ सेवा में वो कौन सी गुप्त शक्ति छिपी थी जिसने अकाल मृत्यु के संकट को 100 साल की लंबी आयु में बदल दिया? आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम जानेंगे तुलसी पूजन का वो अनसुना रहस्य जो न केवल आपके घर से दरिद्रता को दूर करेगा, बल्कि आपके परिवार के लिए सुरक्षा का एक ऐसा अभेद्य कवच तैयार कर देगा जिसे साक्षात मृत्यु भी नहीं भेद पाएगी। तो चलिए मेरे साथ इस दिव्य और भक्तिपूर्ण यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं इस अद्भुत चमत्कार की पूरी सच्चाई। द्वारिका के दिव्य स्वर्ण महल में भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा की जिज्ञासा को शांत करते हुए तुलसी पूजन के गूढ़ और आध्यात्मिक रहस्य का विस्तार से वर्णन करते हैं और उन्हें श्याम शर्मा नामक एक वैश्य की वो पौराणिक कथा सुनाते हैं जो सर्वगुण संपन्न और अपार धन संपदा का स्वामी होने के उपरांत भी संतान के अभाव में निरंतर मानसिक क्लेश से ग्रसित रहता था। जब वो अपनी व्यथा लेकर महर्षि वशिष्ठ की शरण में पहुंचा, तब मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसके पूर्व जन्म के उस जघन्य पाप का बोध कराया जिसमें उसने एक प्यासी और नवजात बछड़े की माता गौ मैया को अपने द्वार से बड़ी क्रूरता और निर्दयता के साथ अपमानित कर भगा दिया था, जिसके फलस्वरूप उस गौ माता के श्राप के कारण वो इस जन्म में निसंतान था। मुनि के परामर्श पर उसने अत्यंत श्रद्धा के साथ पुत्र कामेष्ठी यज्ञ संपन्न किया, जहां साक्षात अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने उसे तेजस्वी पुत्र का वरदान तो प्रदान किया, किंतु साथ ही ये कठोर और हृदय विदारक सत्य भी प्रकट कर दिया कि उस बालक की जीवन रेखा मात्र 18 वर्षों तक ही सीमित रहेगी। समय के चक्र के साथ वो बालक बड़ा हुआ और उसका विवाह सुभद्रा नामक एक ऐसी परम विदुषी, शीलवान और पतिव्रता कन्या से हुआ जो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा, सतीत्व की शक्ति और शास्त्रों के अटूट विश्वास के लिए जानी जाती थी। जब सुभद्रा को अपने पति की अल्पायु के इस निष्ठुर सत्य का ज्ञान हुआ तो उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा, सतीत्व की शक्ति और शास्त्रों के अटूट विश्वास के बल पर स्वयं नियति के विधान को बदलने का अटल संकल्प ले लिया। जिस दिन यमराज के दूत उस बालक के प्राण हरने के लिए पृथ्वी लोक पर अवतरित हुए, सुभद्रा ने ब्रह्म मुहूर्त में ही अपने आंगन में तुलसी माता का दिव्य श्रृंगार कर उन्हें चुनरी अर्पित की, घी का अखंड दीपक प्रज्वलित किया, शीतल और शुद्ध जल का पूर्ण कुंभ स्थापित किया और साक्षात गौ माता की शरण लेकर उन्हें अपने द्वार का रक्षक बना दिया। परिणाम स्वरूप जब यमदूतों ने घर के भीतर प्रवेश करने का दुस्साहस किया तो कभी तुलसी की अदृश्य शक्ति ने उनका मार्ग अवरुद्ध कर दिया, कभी दीपक की प्रज्वलित ज्वाला ने उन्हें भस्म कर देने की चेतावनी दी, कभी जल देवता ने यमलोक की नरक अग्नि को शांत कर देने का भय दिखाया, तो कभी साक्षात गौ माता ने उन पर गौ हत्या का ऐसा अमिट कलंक लगाने की बात कही जिसका कोई प्रायश्चित नहीं था। जब मृत्यु के सभी बलिष्ठ दूत पराजित और भयभीत होकर यमलोक लौट गए, तब अंततः स्वयं धर्मराज यमराज अपने कालदंड और महिष पर सवार होकर पहुंचे। परंतु सुभद्रा ने अपनी अगाध श्रद्धा और वेदों के सार से ओतप्रोत ऐसी अद्भुत स्तुति की कि स्वयं न्याय के देवता यमराज का कठोर हृदय भी करुणा और वात्सल्य से भर उठा और उनके मुख से सहज ही सदा सुहागन भव का वो दिव्य आशीर्वाद निकल गया जिसने काल की गति को ही पलट कर रख दिया। सुभद्रा ने बड़ी ही कुशलता, विनम्रता और बुद्धिमानी से यमराज को उनके अपने ही आशीर्वाद की मर्यादा और धर्म के अटूट वचनों में इस प्रकार बांध लिया कि मृत्यु के स्वामी को विवश होकर सुभद्रा के पति के प्राणों का मोह त्यागना पड़ा और उसे 100 वर्षों की सुदीर्घ आयु, उत्तम स्वास्थ्य तथा अखंड सौभाग्य का वरदान देकर स्वयं अंतर्ध्यान होना पड़ा। इस महान कथा का उपसंहार करते हुए जगत गुरु श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को ये परम सत्य समझाते हैं कि जो भी श्रद्धालु अपने घर की पवित्र चौखट पर तुलसी का रोपण कर उसकी नित्य सेवा करता है, संध्या काल में निष्ठापूर्वक दीप दान की परंपरा निभाता है, द्वार पर जल का लोटा भरकर रखता है और गौ माता की निस्वार्थ सेवा को अपने जीवन का परम आधार बनाता है, उसके घर की सीमाओं में अकाल मृत्यु का भय, यमराज की छाया, दरिद्रता का वास और किसी भी प्रकार का शोक या क्लेश कभी प्रवेश नहीं कर सकता, बल्कि वहां साक्षात महालक्ष्मी और नारायण की असीम कृपा और सुख शांति का सदैव अखंड वास बना रहता है। तो भक्तों, ये थी तुलसी पूजन और एक नारी के अटूट पतिव्रत धर्म की वो अद्भुत कथा जिसने स्वयं काल के विधान को बदल दिया।
उम्मीद है कि आज के इस प्रसंग से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और ये जानकारी आपके जीवन में सुख और सौभाग्य लेकर आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना न भूलें ताकि ये दिव्य ज्ञान सब तक पहुंच सके। अब एक खास बात, हमारे शास्त्रों में ऐसी अनगिनत कहानियां और रहस्य छिपे हैं। आप अगली वीडियो में कौन सी पौराणिक कथा या किस देवता के चमत्कार के बारे में सुनना चाहते हैं, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके सुझाव ही मेरी अगली वीडियो की प्रेरणा बनेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।